लोग आजकल दीवाने हैं बनावट के, हम सादगी लेके जाएं तो जाएं कहाँ। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गिरिजेश कुमार मल, लेक्चरर इन इंग्लिश इन श्री गांधी विद्यालय, इंटर कॉलेज बचनावा रायबरेली। डियर स्टूडेंट्स, यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अर्थात जैसा आप सोचते हैं वैसा आप हो जाते हैं, बन जाते हैं। हैव यू हर्ड दिस कोट? This quote is taken from a famous book As a Man Thinketh by renowned thinker as well as a great philosopher James Allen. Today we are going to study his essay The Secret of Health, Success and Power, which is prescribed in your syllabus. Though the author's life was not so long, he could live only for 48 years, but by his creative and motivational essay, he may be counted in the shining galaxy of literary figures. His essays are full of good teachings to the readers so as to enable them to cultivate good habits in them. His famous works, keep in your mind that his famous works are Majesty of Destiny, From Poverty to Power, As a Man Thinketh, etc. The present essay, The Secret of Health, Success and Power, is taken from his famous book From Poverty to Power. Dear students, I would like to say something regarding this lesson, that this lesson is not only important for your examination point of view, but it is far more important for your own life. By mending the ways, just you can live a healthy, wealthy and successful life. If you follow James Allen, your life will become smooth, healthy and brilliant. Success will be yours. Let us start the chapter with the first paragraph. Where there is sterling faith and uncompromising purity. Sterling faith यानी कि genuine faith, सच्चा विश्वास, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, अनकम्प्रोमाइजिंग जहां पे शुद्धता के साथ कोई समझौता ना हो, यानी कि फर्म एंड अनसेकंड प्योरिटी। देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस एंड देयर इज पावर। इन सच ए वन डिसीज यानी बीमारी, फेल्योर यानी असफलता एंड डिजास्टर यानी कि मुसीबत, कष्ट, कैन फाइंड नो लॉजमेंट होता है प्लेस, स्थान। For there is nothing on which they can feed. अर्थात यहाँ पे लेखक ने कितनी बेहतरीन, the opening line is so impressive. Where there is sterling faith and uncompromising purity. अर्थात वहाँ जहाँ विशुद्ध विश्वास और समझौतों से परे पवित्रता होती है, वही स्वास्थ्य है, वही सफलता है और वही शक्ति है। देखिए और ये जो लाइन है ये पूरे जीवन का सार है, पूरे जीवन का। अगर आप अपने जीवन में भी देखिए तो इतना महत्वपूर्ण लाइन है कि वहां जहां विशुद्ध विश्वास है और समझौतों से परे पवित्रता है, वहीं स्वास्थ्य है, वहीं सफलता है और वहीं शक्ति है। अर्थात जिस व्यक्ति में अडिग एवं दृढ़ विश्वास और गुणों की शुद्धता होगी, उसी में स्वास्थ्य, उसी में सफलता और उसी में समृद्धि होगी, उसी में शक्ति होगी। ऐसे व्यक्ति में बीमारी, असफलता और मुसीबत यानी विपत्ति को रहने का कोई स्थान नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं मिलेगी जिसमें वह पनप सके या पोषण प्राप्त कर सके। यहाँ पे देखिए, फाइंड नो लॉजमेंट यानी कोई स्थान ही नहीं है जिस पे ये चीज, कौन, मुसीबत, बीमारी, असफलता और मुसीबत ये पनप सके या पोषण प्राप्त कर सके। यानी कि इन दिस पैराग्राफ द राइटर टेल्स अस हिज फर्स्ट मैजिक प्रिंसिपल बाय व्हिच वी कैन गेट ऑल दीज थ्री असेट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। व्हिच टाइप असेट्स? हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। According to the writer, these three assets of human life interlinked and they can be attained only by strong and genuine faith and pure thoughts.
these are necessary for health, success and power. Disease, failure and misfortune will run away from such a man because here they will get nothing to prosper. यानी कि यहाँ पे अगर व्यक्ति के अंदर शुद्धता है, अडिग विश्वास है, तो उसके अंदर ऐसी कोई चीज ही नहीं मिलेगी जिससे कि बीमारी, असफलता वगैरह पनप सके. तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज, द सूनर वी रियलाइज, रियलाइज मीन्स होता है फिर महसूस करना, एंड एक्नॉलेज यानी कन्फेस स्वीकार करना, एडमिट करना, सच्चाई स्वीकार करना, दैट सिकनेस यानी कि बीमारी इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर, एरर यानी कि त्रुटियों, मिस्टेक, गलती, आर सिन, द सूनर शैल वी इंटर, इंटर मीन्स होता है कम अपॉन अ स्टेज, द हाईवे ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के मार्ग पे, हाईवे मीन्स मार्ग, health. Disease comes to those who attract it, to those whose minds and bodies are receptive. Receptive होता है to accept, ready for accept, ready to receive, and flee, flee means होता है run away from those whose strong, pure and positive thought sphere generates, जनरेट्स होता है प्रोड्यूस, पैदा करना, स्पिरिट होता है क्षेत्र, रीजन, हीलिंग, हीलिंग मीन्स होता है स्वास्थ्य वर्धक, होलसम एंड लाइफ गिविंग करेंट्स. यानी कि जितनी शीघ्र हम ये अनुभव कर लें और पहचान लें कि बीमारी हमारी ही भूलों तथा पापों का परिणाम है, जितनी जल्दी हम रियलाइज कर लें यानी कि महसूस कर लें, एंड स्वीकार, एक्नॉलेज स्वीकार कर लें कि बीमारी हमारे ही गलतियों का, हमारे ही पापों का परिणाम है, उतना ही शीघ्र हम सफलता के मार्ग पे, स्वास्थ्य के मार्ग पे अग्रसर हो जाते हैं. और बीमारी comes to those who attract it, बीमारी तो उनको होती है, बीमारी उन व्यक्तियों को आती है जो इसे आकर्षित करते हैं, और उन व्यक्तियों को आती है जिनके मस्तिष्क और शरीर उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है. Whose mind and bodies are receptive to it, जिनके शरीर और मस्तिष्क इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और उन व्यक्तियों से दूर भाग जाती है. Flees away from those whose strong, pure and positive thoughts, और उन व्यक्तियों से दूर भाग जाती है जिनकी दृढ़, शुद्ध और सकारात्मक विचार शक्ति उनमें स्वस्थ, सुंदर और जीवनदायिनी हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट, जीवनदायिनी धारा प्रवाहित करती है. यानी कि एज वी नो दैट हेल्थ इज द की टू सक्सेस एंड पावर. In these lines, the writer makes us aware that we fall ill due to our own error or sin. If our body and mind are weak, they attract disease and we fall ill. So, if we want to be healthy, we should have positive thinking power, because it develops a new vigor in ourselves which influences life and promotes health. So, for getting good health, it is necessary that we should recognize the cause of disease and should get rid of it. We should recognize the cause of disease and should get rid of it. अब देखिए यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, इसकी प्रासंगिकता देखिए आज के समय में भी है. कैसे है? सपोज दैट कि इट इज द टाइम ऑफ COVID-19 infection, and all of you know the cause of the disease. What is the cause of disease? That is virus, na? And how we are keeping ourselves safe? We are keeping ourselves safe by washing our hands with soap at least 20 seconds. We are using hand sanitizer with at least 60 or 70% alcohol. We are avoiding close contact with the people who are sick. We are keeping precautions to be safe. So, for getting good health, all these things are necessary. तो देखिए, लेखक
जेम्स एलन ने ये चीजें कब लिखी थी और आज के समय में देखिए, अगर आप कोरिलेट करें तो एकदम बिल्कुल आज उन्होंने कहा था विशुद्ध शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता से क्या मतलब है भाई? इन्फेक्शन। जब आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, किसी व्यक्ति के बीमार व्यक्ति के उसमें आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो लिखा उन्होंने कब? और आज के परिवेश में ये विषम जो इस समय परिस्थिति चल रही है, इसमें भी इन पंक्तियों का कितना महत्व है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो चैप्टर है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, जेलसी यानी कि ईर्ष्या की भावना, ग्रीड यानी कि लालच, एंड एनी अदर इनहार्मोनियस, इनहार्मोनियस मतलब डिस्टर्ब करने वाली, विचलित करने वाली, असंतुलित करने वाली स्टेट ऑफ माइंड, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, you are expecting the impossible, for you are continuously sowing the seeds of disease in your mind. देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है कि if you are given to anger, यदि आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर चिंता है, आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर लालच है और ऐसी और बहुत सारी मन को विचलित करने वाली सोच है, मानसिक दशा है, और उसके बावजूद एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल है, और उसके बावजूद आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल। इसका मतलब यह हुआ कि आप असंभव वस्तु की कामना कर रहे हैं, असंभव वस्तु की आशा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि you are continuously sowing the seeds of disease in your mind. क्यों? क्योंकि आप अपने मस्तिष्क में लगातार बीमारी के बीज बो रहे हैं। तो जब आप बीमारी के बीज बो रहे हैं, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर चिंता है, आपके अंदर ईर्ष्या है, लालच है, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे हो पाएंगे? तो ऐसी मानसिक दशाओं से, देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है, such conditions of mind are carefully shunned by the wise man. तो ऐसी जो मानसिक दशाएं होती है ना, इनसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो सावधानी पूर्वक बचता है। क्यों? क्योंकि he knows them to be far more dangerous than a bad train or an infected house. क्यों बचता है? क्योंकि वो जानता है कि ये चीजें क्या, एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड एक्सेट्रा, ये जो चीजें हैं ना, वो खराब नाली से अथवा दूषित जो प्रदूषित मकान है उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो इन दिस लाइंस द राइटर एडवाइसेस अस टू अवॉइड इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड इफ वी वांट टू गिव हेल्प। एंगर, वरी, ग्रीड, जेलसी एक्सेट्रा आर द इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, they disturb the peace of mind and cause different type of disease. For good health, we should keep our mind away from such type of evil thoughts. Joyful and loving thoughts develop a power in us which definitely prolongs our life. So, let us come to the next paragraph. So, if you would be free from all physical aches and pains, physical aches and pains यानी कि शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक दर्द, and would enjoy perfect physical harmony, harmony में होता है संतुलन, balance, then put your mind in order and harmonize your thoughts. यानी कि यदि आप समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, तब अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखिए, अपने विचारों को संतुलित करिए, हार्मोनाइज योर थॉट्स, अपने विचारों को संतुलित करिए, थिंक जॉयफुल थॉट्स, आनंद देने वाली बातों के बारे में सोचिए, थिंक लिविंग थॉट्स, प्यारपूर्ण बातों के बारे में सोचिए, लेट द एलेक्जिर और गुडविल, एलेक्जिस यानी कि अमृत और गुडविल बने सदिच्छा, अच्छाई, गुडविल कर्स थ्रू योर वेन्स, और सद्भावना रूपी अमृत अपने नसों में बहने दीजिए। तब क्या होगा? एंड
यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, फिर आपको किसी अन्य दवा की आवश्यकता नहीं होगी, आपको किसी अन्य दवा की आवश्यकता नहीं होगी। अब आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसी पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइन है, पुट अवे योर जेलसीज, जेलसी यानी ईर्ष्या, योर सस्पिशन संदेह यानी कि चिंता, योर वरीज योर हेटेड घृणा, योर सेल्फिश इंडल्जेंसेस, इंडल्जेंसेस होता स्वार्थपूर्ण भावनाएं, एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया होता है बदहजमी, योर विलियसनेस, विलियसनेस यानी कि जिगर की गड़बड़ी, जिगर की बीमारी, योर नर्वसनेस यानी कि घबराहट, और एचिंग जॉइंट्स गठिया रोग, जोड़ों का दर्द। अर्थात यहाँ पे लेखक कह रहा है कि अपनी ईर्ष्या, संदेह, चिंता, घृणा और स्वास्थ्य की भावनाओं को दूर हटा दो, तब आपकी बदहजमी, जिगर की गड़बड़ी, घबराहट और जोड़ों का दर्द समाप्त हो जाएगा। यदि, और सुनिए, इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग चिपके रहना, टू दिस डिबिलिटेटिंग मन को दूषित करने वाली एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, देन डू नॉट कंप्लेन व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस। अर्थात यदि आप इन कमजोर बनाने वाले और मस्तिष्क को दूषित करने वाली आदतों से चिपके रहोगे ना, तब उस समय शिकायत मत करो जब आपका शरीर बीमार हो जाए। अर्थात a healthy mind live in a healthy body. Here the author advises us to entertain joyful and loving thoughts because they are the elixir of goodwill. The author further suggests us to avoid tension and anxiety while we are at work. A happy worker can retain good health easily. देखिए आप, अब लेखक ने हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं उसको किस प्रकार हमारी सोच से जोड़ के प्रस्तुत किया है। मैंने आपको ओपनिंग लाइन जब बताया था कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है, यानी हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में क्या चलता है इसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। अब अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, और उसके बावजूद हम कल्पना करें कि हम बड़े स्वस्थ रहेंगे, हम बिल्कुल फिजिकली फिट रहेंगे, तो हम असंभव चीज की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा बदहजमी, हमें मिलेगी जिगर की बीमारी, हमें मिलेगी घबराहट यानी बीपी की बीमारी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, करीब उनको तो बीपी की बीमारी है, वो किसका परिणाम है? उनकी अत्यधिक टेंशन का परिणाम है, चिंता का परिणाम है। और जो लोग कहते हैं गठिया रोग है, घुटने में जो दर्द रहता है, वो भी कहीं न कहीं हमारी सोच से संबंधित है। तो अब आप अनुमान लगाइए कि आपकी जो सोच है उसका आपके शरीर के फिजिकल जो फिटनेस है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। यदि आप पूर्ण रूप में कंप्लीटली फिट रहना चाहते हैं तो आप इन सब चीजों से, ईर्ष्या से, द्वेष से, चिंता से, घृणा से, इन सब चीजों से दूर रहिए, तब जाकर के आप फिजिकली पूर्ण रूप में स्वस्थ रहेंगे। तो इन दिस वे, ठीक है, दिस पैराग्राफ इज मोर डिडक्टिव फॉर आवर लाइफ। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। मेनी पीपुल कंप्लेन। अब सुनिए, कंप्लेन यानी कि शिकायत करना, that they are broken down through overwork। broken down यानी कि स्वास्थ्य खराब हो जाना, ठीक है, ओवरवर्क अत्यधिक कार्य, ओवरवर्क अत्यधिक कार्य। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। अब देखिए, बहुत से लोगों की शिकायत रहती है ना कि बहुत ज्यादा काम पड़ रहा है इसलिए हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। लेखक ने यहाँ पे वो भी जो कंफ्यूजन है वो भी दूर कर दिया है कि जिन लोगों की शिकायत रहती है कि अधिक कार्य करने की वजह से स्वास्थ्य उनका खराब हो गया है, तो ऐसे अधिकांश मामलों में स्वास्थ्य के खराब होने का जो कारण है ना, वो मूर्खतापूर्ण ढंग से शक्ति को नष्ट करने का परिणाम है।
मूर्खतापूर्ण शक्ति को, फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। यानी कि अगर कार्य ज्यादा पड़ रहा है तो इससे हमारा स्वास्थ्य नहीं खराब होगा। यहां पे देखिए, यानी यदि आप स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको चिंता रहित होकर के काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात कहा है कि इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप चाहते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है वो सुरक्षित रहे तो यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, बिना चिंता के। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको बिना किसी चिंता के, चिंता रहित होकर के काम करना चाहिए। क्यों? टू बिकम अनएक्सियस और एक्साइटेड, अनएक्सियस यानी चिंतित होना, एक्साइटेड यानी उत्तेजित होना, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, व्यर्थ की बातों में परेशान होना, एज टू इनवाइट ब्रेकडाउन अर्थात चिंतित होना, उत्तेजित होना या व्यर्थ की बातों को लेकर के परेशान होना, ये स्वास्थ्य के खराब होने का न्योता है। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य खराब हो तो फिर आप बहुत ज्यादा चिंतित होइए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में काम करिए या अनावश्यक चिंता। कुछ लोग ठेका लिए रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अनावश्यक बिना किसी आवश्यकता के हर समय कुछ न कुछ टेंशन उधर में लगे रहते हैं। तो इसलिए उनका स्वास्थ्य, अक्सर ऐसे लोगों को देखिए आप स्वास्थ्य उनका खराब रहता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतरीन हो तो आपको चिंता रहित होकर के, निर्भीक होकर के काम करना चाहिए। यानी कि इन दिस लाइन्स द राइटर डिस्कसेस अ जनरल कंप्लेंट ऑफ द पीपल अबाउट ओवरवर्क। Many people think that due to overwork they have lost their health and feel weakness. But the writers make them clear that overwork is not the cause of losing health. It is the cause of foolishly wasted energy. When we have tension, excitement and worry in our mind unnecessarily, our energy is wasted uselessly. In such a condition, we gain nothing but lose our health. So we should always be free from such feeling and learn to be peaceful and tension free. We should always have positive thought in place of negative one. यानी कि हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जो हमारे दिमाग में नकारात्मक सोच आएगी तुरंत समझिए कि हम बीमारियों को दावत दे रहे हैं। जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच आएगी तुरंत हमारे अंदर कुछ न कुछ हमारे शारीरिक जो डिफेक्ट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। तो ये रहा ये पैराग्राफ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंटली, काम परसिस्टेंसी, काम परसिस्टेंसी से होता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी निरंतरता, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस यानी कि टोटली फॉरगेटफुल, भूल जाना पूरी तरीके से, टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड will not only accomplish, accomplish होता है complete होना, fulfill करना, पूरा करना, for more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits, forfeits होता है छोड़ देना, गंवा देना। यानी कि कार्य चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, कार्य चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक इज बेनिफिशियल, लाभप्रद होता है और हेल्थ गिविंग, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। तो जिन लोगों की शिकायत होती है ना कि अधिक कार्य करने की वजह से स्वास्थ्य खराब हुआ है, तो वो उनकी गलत सोच है। कार्य चाहे जैसा भी हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, वो हमेशा लाभकारी होता है और स्वास्थ्य प्रदान करता है, स्वास्थ्य खराब नहीं करता है। और वह व्यक्ति who can work with a steady and calm persistency, वह व्यक्ति जो लगातार शांत मस्तिष्क से समस्त चिंताओं से मुक्त होकर के अपने मस्तिष्क से
इन सभी चिंताओं को भुला करके, देखिए यहाँ पे ऑब्वियस टू ऑल, इन सारी चिंताओं को भुला करके अपने हाथ में आए हुए कार्य को करता है। He has in hand will not only go। तो जो अपने हाथ में आए हुए कार्य को समस्त चिंताओं से फ्री होकर के यदि करता है, तो न केवल वो उस व्यक्ति से अधिक कार्य करता है जो सदा जल्दीबाजी में रहता है। देखिए यहाँ पे who is always hurried and anxious, यानी ऐसे व्यक्ति से जो हमेशा जल्दीबाजी में रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा वो ज्यादा कार्य करता है, बल्कि कार्य तो ज्यादा करता ही करता है, he will retain health, बल्कि वो अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है, जो एक वरदान है, which is a boon which the other quickly forfeit, जिसको अन्य व्यक्ति बहुत जल्दी खो देते हैं। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा हड़बड़ी में रहता है, हमेशा चिंता में रहता है, हमेशा परेशान रहता है, तो वो अपने द्वारा अपने को सौंपे गए कार्य को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, अपना स्वास्थ्य भी गंवा देता है। तो इसलिए जो व्यक्ति एकदम चिंता रहित होकर के, समस्त प्रकार की चिंताओं को दूर रख करके जो उसे कार्य सौंपा जाता है, अगर उस कार्य को वो करता है तो कार्य तो बेहतर करता ही है, बल्कि उसका स्वास्थ्य भी बेहतरीन होता है। तो here the writer advises that we should do our work without any tension in mind. We should not be worried or excited. We should remember that mental as well as physical work is useful for health. For keeping our health good, we should have no worry or anxiety. We should work regularly and peacefully. We should devote our all attention to our work without any type of friction, without any type of tension. Then we shall be healthy and will complete our work more successfully than the man who is always in hurry and worry. तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे लेखक ने बेहतरीन एक सुझाव भी दिया है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो और जो कार्य आपको सौंपा जाए उस कार्य को भी आप बेहतर तरीके से संपादित कर सकें, पूरा कर सकें, तो आप चिंता रहित होकर के समस्त चिंताओं को भुला करके कार्य करना सीखिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई कार्य करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में करते हैं, हड़बड़ी में करते हैं, तो क्या होता है, कहीं कहीं गलती हो जाती है और आप थकान भी महसूस करने लगते हैं, तो आपकी मानसिक चिंता, टेंशन में आ जाते हैं आप। तो इसीलिए लेखक का ये सुझाव आपके लिए, देखिए लेखक ने इस चैप्टर में जो कुछ भी बताया है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इम्पॉर्टेंट है ही, हमारे दैनिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है कि यदि हम चाहते हैं कि हम जो कार्य करें उसमें सफलता हमको मिलती रहे, हम उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम तक पहुंचाते रहें, तो हमको समस्त प्रकार के चिंता, उलझन, जल्दीबाजी, इन सब से बचना चाहिए और निर्भीक होकर के, चिंता रहित होकर के अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, we shall study the next portion of this topic in the upcoming lectures, hoping that you will understood the portion of this topic which we have studied today. Thank you.